नमस्कार देशवासियों, मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता मंच। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताने जा रहा हूं जो सामाजिक न्याय और कबीर के विचारों से प्रेरित बिहार मधेपुरा में जन्मे अध्यापक यस्काई कुंवर किशोर के मृत्यु उपरांत कोई कर्मकांड नहीं, बस सर्वधर्म सभा उनके पुत्र, भारत के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के बीएचयू वाराणसी स्थित निवास पर हुई, जिसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, राजनेता, वकील, समाज सेवियों ने के अलावा सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने भाग लिया। प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर के पिता के कृतित्व व व्यक्तित्व को जानने के लिए हम आप सबको ले चलते हैं प्रार्थना सभा में। यादव, आप सबको एक सूत्र में जोड़ रहा हूं। यहाँ हम सबसे पहले स्वर्गीय कुंवर किशोर जी के जीवन और व्यक्तित्व के विषय में दो शब्द श्रवण करेंगे और पुनः इस श्रद्धांजलि सभा की अग्रिम कार्यवाही में पहुंचेंगे। सामाजिक न्याय और कबीर के विचारों से प्रेरित अध्यापक कुंवर किशोर का प्रयाण हम सब देख चुके हैं। 23 तारीख को मधेपुरा में जन्मे और वहीं अध्यापक रहे कुंवर किशोर न केवल एक अच्छे अध्यापक थे बल्कि एक आदर्शवादी पिता भी थे। उन्होंने बहुत कठिन स्थितियों का सामना करते हुए भी अपने मूल्यों और मान्यताओं से समझौता नहीं किया। वे सामाजिक न्याय के प्रबल पक्षधर और भौतिकवादी नज़रिए से दुनिया को देखने वाले इंसान थे। कुंवर किशोर हमेशा मानते रहे कि विचार केवल सजावटी अवधारणा नहीं बल्कि व्यवहार में लागू किए जाने वाले सूत्र हैं। विगत दिनों बनारस में 76 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। आपके बेटे प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर द्वारा उनके बारे में साझा किए गए विचारों पर आधारित यह स्मृति लेख मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। जो लोग सामाजिक न्याय और बीपी मंडल के प्रति डॉक्टर ओम शंकर की दीवानगी और सरोकारों से परिचित हैं, उनमें से अधिकांश लोग उन्हें बीपी मंडल के परिवार का मानते हैं। इसमें डॉक्टर ओम शंकर का मधेपुरा निवासी होना भी एक घटक है, लेकिन इस घटना में सच्चाई नहीं है। बीपी मंडल परिवार से उनका दूर दूर तक नाता नहीं है। उनका परिवार बिल्कुल अलग है। उनका परिवार भी अब बहुत बड़ा और समृद्ध था, लेकिन भाइयों के बीच बंटवारे के कारण वह समृद्धि खत्म हो गई और सबको अपनी आजीविका के लिए अलग संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता कुंवर किशोर अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। बंटवारे के बाद उनके हिस्से में गरीबी और संघर्ष आया, लेकिन वह एक आदर्शवादी और अपने पेशे के प्रति ईमानदार अध्यापक थे। दिनांक 23 जून को 76 वर्ष की अवस्था में कुंवर किशोर ने संक्षिप्त बीमारी के बाद इस दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर ओम शंकर ने अपने माता पिता की स्मृतियों को साझा करते हुए एक बार बताया था, उनके ऊपर जिन कुछ लोगों का गहरा प्रभाव था उनमें सबसे ज़्यादा माँ और पिताजी का ही था। मैंने जब से होश संभाला तब से उन दोनों को कड़े संघर्ष में देखा। इसके बावजूद न उनके सपने टूटे और न उन्होंने किसी के सामने घुटने टेके। वे अपने जीवन, लक्ष्य और बच्चों की परवरिश के प्रति बहुत संवेदनशील और ईमानदार रहे। सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट उन्हें मंजूर नहीं था। डॉक्टर ओम शंकर की माँ के नाना बहुत अमीर, प्रभावशाली और उस समय के बैरिस्टर थे। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की थी, जहाँ से पढ़कर कई लोग दुनिया भर के कई देशों में जाकर उच्च पदों पर पदस्थापित हुए। अपनी नातिन को वह डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनकी यह इच्छा पूरी नहीं हो पाई
क्योंकि डॉक्टर ओम शंकर जी के स्वर्गीय माता जी का प्रेम विज्ञान से न होकर साहित्य से ज़्यादा था। बाद में माँ ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाकर नाना की इच्छा पूरी की। वह कहते हैं कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में माँ का अतुलनीय योगदान है। अपने बचपन के दिनों में अपने माता पिता के संघर्षों को याद करते हुए डॉक्टर ओम शंकर भावुक हो उठे। उनका इकलौता छोटा भाई, जिसे वह बहुत प्यार करते थे, जापानी बुखार जैसे असाध्य बीमारी से ग्रस्त था। छोटे बेटे की दवा के लिए माता पिता कई वर्ष ऐसी स्थिति में रहे जहां अस्पताल उनके जीवन का अभिन्न अंग हो गया था और उनकी आर्थिक परिस्थिति पूरी तरह चरमरा गई थी। घर पर बड़े बेटे के साथ केवल एक घरेलू सेवक था जो रोटी बना देता था। पति पत्नी दोनों ने छोटे बेटे का जीवन बचाने का हर प्रयत्न किया, लेकिन दुर्भाग्य से उसे बचा नहीं पाए। यह परिवार के लिए बहुत बड़ा आघात था। अपने घर के उस दौर के हालात के बारे में डॉक्टर ओम शंकर एक घटना के हवाले से बताते हैं कि वे जाड़े के दिन थे, भीषण पाला पड़ रहा था, तापमान 0 डिग्री पहुंच गया था। सबके घर के सामने अलाव जले हुए थे, लेकिन मेरे घर में अलाव जलाने के संसाधन नहीं थे। घर में केवल सेवक और मैं ही था। मेरे पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं थे। मैं अपने बदन पर बोरा लपेटा और अपने बड़े भाई साहब के दरवाजे पर चला गया ताकि अपने बदन को गर्म रख सकूं। वहां मौजूद सब लोगों ने मेरी तरफ देखकर एक दूसरे को रहस्यमय ढंग से देखकर मुस्कुराए। बड़े भाई साहब ने कहा कि अरे हट जाओ भाई, इस टूअर को भी अलाव सेंक लेने दो। उस समय मुझे बहुत कुछ तो समझ में नहीं आया, लेकिन उन सब की जहरीली मुस्कान और टूअर अलंकरण से मैं समझ गया कि मेरे लिए उनके मन में कितनी हिकारत है। मैं वहाँ से अत्यंत दुखी होकर वापस घर चला आया और मम्मी पापा की याद में बहुत देरों तक सिसक कर रोया था। यह स्थितियाँ थीं तो कलेजा मुंह को आने वाली, लेकिन इन्होंने मुझे फौलादी इरादों वाला बना दिया। इसमें माँ और पिता की प्रेरणा ने मुझे हमेशा उत्साह से लबरेज रखा। डॉक्टर ओम शंकर ने याद करते हुए कहा, पिताजी कहते थे किसी भी स्थिति में झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ का एक कतरा सच की बड़ी बड़ी इमारतों को कमज़ोर कर देता है। वह एक अध्यापक थे और यह जानते थे कि इतिहास ने उनके कंधों पर नई पीढ़ियों को गढ़ने का दायित्व दिया है। मैं भी उनके लिए बेटे से ज़्यादा एक विद्यार्थी ही था। वे पढ़ाई के मामले में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त करने वाले नहीं थे, न ही अपने बच्चों के लिए कोई विशेषाधिकार देने के पक्षधर थे। आपको शायद पता ही हो कि उन दिनों एक अध्यापक की कमाई आखिर होती ही कितनी थी। उसमें भी बेटे को डॉक्टर बनाना और बेटियों को पढ़ाना, सब खर्चे बहुत मुश्किल से पूरे हो पाते। लेकिन यह मेरे माता पिता का आत्मसंघर्ष ही था कि वे इसको लेकर कभी कातर और दयनीय नहीं हुए। यही बात उन्होंने मेरे भी जीवन में बोई। वह कहते हैं कि जब मेरा MBBS का रिजल्ट आने वाला था तो मैं मधेपुरा शहर गया था, लेकिन वहाँ पता नहीं चल पाया कि मेरा क्या हुआ। बस में आते हुए एक आदमी ने बताया कि मेरे इलाके का एक लड़का डॉक्टर बन गया है, लेकिन वह उसे जानता नहीं। यह उसके लिए बहुत गर्व की बात थी, लेकिन मुझे लगा यह मेरे माता पिता की आकांक्षाओं और उनके सपनों का परीक्षा फल है। जो लोग डॉक्टर ओम शंकर को जानते हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम होगा कि वह भारत के उन विरल डॉक्टरों में से एक हैं जो डॉक्टरी पेशे को जनता की सेवा का माध्यम मानते हैं और जिन्होंने पैसा कमाने के हर प्रलोभन को बेरहमी से ठोकर मारा है। वह कहते हैं कि अगर इस पेशे को बेचना होता तो मैं आंदोलन करके अपने जीवन को खतरे में न डालता, आराम से कई बड़े अस्पताल बनवाता और इस व्यवस्था में फिट हो जाता। हाल ही में डॉक्टर ओम शंकर ने सर सुंदरलाल अस्पताल के हृदय रोग विभाग के लिए निर्धारित ब्लॉक को दूसरे विभाग को दिए जाने के विरुद्ध 20 दिन लंबा आमरण अनशन किया। उन्होंने लंबे समय से काशी में एम्स के लिए अभियान चलाया है। प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहान के संस्थान स्कॉट से अपनी चिकित्सकीय पारी शुरू करने वाले डॉक्टर ओम शंकर ने
जब बीएचयू में एमडी के एंट्रेंस में पहला स्थान पाया तब दिल्ली का मुंह छोड़कर बनारस आ गए और यहाँ एक लंबी और जुझारू पारी शुरू हुई। वह कहते हैं कि दरअसल यह माता पिता के उन्हीं आदर्शों का परिणाम है कि दिल्ली और पैसों के मोह ने मुझे कभी नहीं बांधा। उन्होंने अपने सभी बच्चों में जन सरोकार और संवेदना के बीज बोए। मेरी नई पीढ़ी भी कहीं न कहीं उन्हीं आदर्शों और मूल्यों को महत्वपूर्ण मानती है। पिता कहते थे कि अगर आप धन दौलत के लपेटे में आ गए तो फिर सामाजिक परिवर्तन की ओर 5 कदम भी नहीं चल सकते। मुझे आश्चर्य होता है कि यह मेरा भी कोर वैल्यू बन गया है। डॉक्टर ओम शंकर कहते हैं, मेरे पिता कुंवर किशोर सामाजिक न्याय और कबीर के विचारों में आजीवन गहरा विश्वास रखते रहे। किसी भी तरह का पाखंड और अधकचरा विचार उन्हें छू तक नहीं पाया। हमने भी उनकी स्मृतियों के प्रति वही आदर भाव बनाए रखा है। उनके जाने का दुख बहुत गहरा है, लेकिन उनकी बौद्धिक और भावनात्मक विरासत हमारे जीवन के हर कोने में बनी रहेगी। बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि स्वर्गीय किशोर कुंवर किशोर जी को। आप